हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा कण प्रकीर्णन। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। इसके बाद हम खंड लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से वर्ग को पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सा घंटी है, पहली है दूसरी है। उसके बाद हम अपने प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे अल्फ़ा कण प्रकीर्णन, जो कि हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे कि वो क्लास कितने देर की है, 50 मिनट की है, 40 मिनट की है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम समान उद्देश्य पर आते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्र अल्फ़ा कणों के बारे में एवं अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हमारा दूसरा उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रयोगों की समझ होगी। चलिए अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो पहला ज्ञान पर आधारित क्या है, छात्रों में अल्फ़ा प्रकीर्णन प्रयोग एवं प्रकृति के बारे में अवगत होकर व्याख्या कर सकेंगे। बोध पर आधारित है तो क्या है, छात्र रदरफोर्ड के प्रयोग में उत्पन्न अल्फ़ा कणों का प्रकीर्णन कर स्पष्ट कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित क्या है, छात्र अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग को चार्ट द्वारा प्रयोग को सही रूप से लिखने का कौशल लेंगे। उसके बाद आते हैं शिक्षण विधियाँ में। तो क्या है, व्याख्या एवं प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, सामपटकार है, चौक है, डस्टर है, प्रोजेक्टर है और चार्ट है। चलिए अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। तो प्रस्तावना प्रश्न में दो हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएँ हैं और छात्र क्रियाएँ हैं। तो छात्र अध्यापक क्रियाएँ में पहला क्वेश्चन है, परमाणु की खोज किसने की। तो छात्र उत्तर देते हैं जॉन डाल्टन। दूसरा प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज कब हुई। तो छात्र उत्तर देते हैं 1919। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो छात्र उत्तर देते हैं रदरफोर्ड। चौथा क्वेश्चन है, अल्फ़ा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया। तो छात्र उत्तर देते हैं नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है उनके लिए। इसके बाद हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। प्रकरण की घोषणा, छात्रों आज हम रदरफोर्ड का अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं रदरफोर्ड का अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग। विकासात्मक प्रश्न है, जो छात्र अध्यापक क्रियाएं में पहले हम विकासात्मक प्रश्न कुछ करेंगे और छात्र क्रियाएं में छात्र उसका उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की। तो छात्र बताते हैं रदरफोर्ड। दूसरा प्रश्न है, नाभिक की खोज कब की। तो छात्र बताते हैं सन 1911 में। तीसरा प्रश्न है, बताएं कि रदरफोर्ड का अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। तो छात्र मौन रहते, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। हमारा श्यामपटकार अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर विधि चल रहा है। यहाँ पर टीचर प्रश्न करते हैं और जो छात्र हैं वो प्रश्न का उत्तर देते हैं, यदि उन्हें पता हो तो। इसके बाद हम आते हैं छात्राध्यापक कथन में। इसमें हम बताते हैं कि ये जो तीसरा प्रश्न था उसका जो छात्र उत्तर नहीं दे पाए उसका हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो छात्र अध्यापक कथन में हम बोलते हैं, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सन 1911 में एक प्रयोग किया, जिससे अल्फ़ा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। ये हमारा कथन हो गया छात्रों के लिए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बोलते हैं, रदरफोर्ड ने एक अत्यंत पतले स्वर्ण पत्र पर रेडियम से प्राप्त अल्फ़ा कणों की बौछार की और स्वर्ण पत्र से प्रकीर्णित अल्फ़ा कणों को एक प्रदीप्तशील पर्दे पर गिरने दिया। प्रयोग में उन्होंने पाया कि अल्फ़ा कणों के पर्दे पर गिरने से विभिन्न स्थानों पर चमक उत्पन्न होती है। ये पूरा छात्र अध्यापक का कथन हो गया। बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद हम अपना श्यामपटकार में बच्चों को एक फिगर के द्वारा समझाते हैं कि ये रेडियम है, ये अल्फ़ा कण है, ये लेड का छिद्रयुक्त बक्सा है। उसके बाद हम बताते हैं किस तरह से प्रदीप्तशील पर्दा ये चमकने लगता है। ये एक फिगर है।
इस फिगर को हम अच्छे से श्यामपट्ट पर बनाएंगे और बच्चों को समझाएंगे। ये हमारा पूरा छात्र अध्यापक क्रियाएँ हो गए, छात्र क्रियाएँ हो गए और ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पहला है, इस प्रयोग में उपयोग किया गया पत्र किस धातु का है? तो बच्चे बताएंगे स्वर्ण धातु का है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रयोग में किस प्रकार के कणों की वैधाई की गई? तो अल्फा कणों की। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में आते हैं। बच्चों को कुछ पॉइंट्स है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम बच्चों को बताएंगे, यानी हम अपने श्यामपट्ट पर वो कार्य करेंगे। तो पहला पॉइंट है, रदरफोर्ड ने इसकी संरचना 1911 में की। दूसरा है, स्वर्ण धातु का उपयोग किया गया। तीसरा है, स्वर्ण पत्र की अनुपस्थिति में अल्फा कण सीधी जाती है। और चौथा है, इससे पता चला कि परमाणु में अधिकांश भाग रिक्त है। ये हमारा क्या हो गया? छात्र अध्यापक क्रियाएं हो गए और यहाँ पर हो गए छात्र क्रियाएं और ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पुनरावृत्ति हो गया। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सन 1911 में प्रयोग किया, जिससे अल्फा प्रकीर्णित है। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कुछ क्वेश्चन देंगे। पहला रहेगा ज्ञान पर आधारित। तो वो क्वेश्चन क्या है? ये है, नाविक की खोज किसने और कब की थी? ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा। बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कब किया? प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे, इस प्रयोग में किस धातु का प्रयोग होता है? ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे बच्चों के लिए। इसी प्रकार हमारा अल्फा कण प्रकीर्णन का लेसन प्लान समाप्त होता है। ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।